देखिए, जैसा कि इंट्रोडक्शन समझ चुके थे, वृत्त के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त पे हमने रेखाएं खींची थी। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, ये देखा था। अब यहाँ देखते हैं, वहाँ ये भी बताया गया था कि केवल वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, एक खींची जा सकती है केवल। ये बताया था कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी खींची जा सकती हैं, असंख्य यानी अनेक खींची जा सकती हैं। अब इसके बाद प्रमेय पर पहुंचते हैं। पहली प्रमेय जो है वो होती है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और त्रिज्या किस में होती है, वृत्त में। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये सिद्ध करेंगे। पहला है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्लियर। तो पहले हम बनाएंगे इसके लिए एक वृत्त। तो वृत्त बनाते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर पहले एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र हो गया O, ठीक है। अब इस पे देखो प्रमेय है, तो इस पे एक स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। स्पर्श रेखा खींचेंगे, हाँ कहीं पर भी खींच सकते हो, नीचे या ऊपर, बस स्पर्श होनी चाहिए। ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर एक क्या होगा, लंब होगा। एक हमने त्रिज्या खींच ली, ठीक है। त्रिज्या खींची, एक केंद्र है, एक क्या है, त्रिज्या है R। यहाँ बिंदु P माने लेते हैं और ये स्पर्श रेखा क्या है, XY माने लेते हैं, ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो एक इस पे क्या है, एक बिंदु है ना, ये स्पर्श बिंदु ये है P। यहाँ से यहाँ पर जो खींची गई रेखा यानी त्रिज्या है, कौन सी है त्रिज्या, OP। जो OP त्रिज्या है वो क्या कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और स्पर्श रेखा क्या है, AXPY। हमें ये सिद्ध करना है कि जो OP है वो लंब हो जाए किस पे, AXPY। किस प्रकार से कहेंगी, या इनके बीच में कितने का कोण बन जाए, 90 डिग्री का कोण। कैसे, देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ये दिया गया है कि R त्रिज्या वाला और O केंद्र वाला एक वृत्त है, ये दिया है। तो लिखेंगे O केंद्र और R त्रिज्या का एक वृत्त है, R त्रिज्या का एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा कौन सी है, जिस पर स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा ये है ना, AXPY है, ठीक है। ये है, इतना दिया गया है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब हो जाए, यानी कि जो OP है वो लंब हो जाए किस पे, AXPY पे। या ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बीच में कोण बनने लगे कितने का, एंगल OPY बराबर 90 डिग्री। ये बनने लगे या इस तरफ बनने लगे 90 डिग्री, तभी तो लंब बोला जाएगा। यहाँ पर हम रचना करते हैं। रचना करने के लिए एक बिंदु मानते हैं, स्पर्श रेखा पर एक बिंदु मानते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा पर एक बिंदु मान लेते हैं Q। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में, रचना
रचना में क्या लिखा, हमने क्या किया, डॉट डॉट करके खींची तो रचना की, एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा हमने इसमें, जो ओ क्यू है, एक रेखा खींची और क्यू कहाँ लिया, हमने एक बिंदु लिया किस पर, स्पर्श रेखा पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ क्यू, एक रेखा खींची, ये रेखा खींच ली, क्लियर है इतना। अब जो हमने ये रेखा खींची और इसके बाद एक और बिंदु मान लेते हैं जो इनके बीच में है, एक बिंदु और मान लेते हैं, आर माने लेते हैं, इसको मिलाएंगे तथा एक और रचना की हमने, तथा जो ओ आर है, ओ आर को खींचा, खींच लिया। अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति यानी प्रूफ, साक्ष्य देंगे, प्रमाण देंगे किस प्रकार से क्या हो रहा है, ये लंब होगी। तो यहाँ देखिए, इसमें देखोगे तो एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें देखोगे तो ओ पी क्यू और एक ओ पी आर त्रिभुज बन रहे हैं। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है क्या, नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो उपपत्ति होती है, जो पहले दिया होता है पूरा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक वृत्त है, आर त्रिज्या का एक वृत्त है, जिस पर स्पर्श रेखा, जिस पर स्पर्श रेखा कौन सी है, एक्स पी वाई है, ठीक है। और हमने बिंदु मान लिए तथा माना आर तथा क्यू स्पर्श रेखा पर दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु हैं, क्लियर इतना। इसके बाद यहाँ इन रेखाओं को देखेंगे, इनकी लंबाइयाँ देखेंगे, यहाँ पर ओ क्यू है, एक ओ आर है, इनकी लंबाइयाँ देखेंगे। तो ओ क्यू एक क्या है, भुजा है, ओ की भुजा देखो ओ आर से क्या है, लंबी भुजा है। अगर इसको नापा जाए, इसको नापा जाए तो जो भुजा ये आएगी इससे लंबी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र से, जो ओ क्यू है, ओ क्यू वो बड़ी भुजा है, काहे से, ओ आर से, है कि नहीं, देख पा रहे होगे। और यहाँ पर जो ओ तथा जो ओ आर भुजा है, ओ आर भुजा किससे है, लंबी, ओ पी से लंबी है, ओ पी से लंबी है, यही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कौन सी है, ओ पी। तो कौन कौन भुजाओं से छोटी है, त्रिज्या ओ पी भुजाओं ओ क्यू तथा ओ आर से छोटी है, ठीक है, ये छोटी है। तो किसी भी बिंदु से किसी रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है, वह रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। देखिए सबसे कम दूरी यही रही ना, सबसे कम दूरी कौन सी रही, ओ पी। ये दूरी इससे ज़्यादा है ओ आर, ओ क्यू ज़्यादा है, इसको खिसकाते चले जाए, ये क्या है, सबसे कम दूरी क्या रही, ओ पी। तो चूँकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ए प्रमेय होती है। जैसे जो दूरी नापी जाती है, तो जो दूरी कैसी होती है, लंबवती तो होती है। तो सबसे कम जो दूरी होगी, यहाँ तक की, वो क्या होगी, उस पर लंब होती है। कैसी होती है, लंब। अगर इससे हम थोड़ा और तिरछा करते जाएं तो वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नापें ऐसे में दीवार की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो सबसे कम होगी। अगर हम कहें कि उस कोने से यहाँ कोने तक नापा जाए, फिर वहाँ से यहाँ तक नापा जाए, फिर उस कोने से इस तरफ नापा जाए, तो ये दूरी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी।
सबसे कम दूरी क्या रही? सबसे कम दूरी यही रही जो लंब है। तो लंब किस पे है? ये फर्श पे लंब है। क्लियर है इतना? सो यहाँ पर लिखेंगे तब जो त्रिज्या होगी OP वो लंब होगी काय पे? AXPY पे। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट इतने में? समझ गए? उतारिए तो फिर।